सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। बोलिए सतगुरु भगवान की जय हो, सच्चिदानंद रूपाय की जय हो। आज की जो सत्संग है ये युवा विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जानने जरूरी है। किसी ने प्रश्न किया है कि ईश्वर क्या अवतार लेता है, तो उसके उत्तर में ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो क्या वो अवतार नहीं ले सकता? वो अवतार ले सकता ही है। अग्नि सर्वव्यापक रहते हुए भी अनेक स्थानों पर एक ही समय प्रकट होता है। ऐसे ही सर्वव्यापक ईश्वर सर्वव्यापक रहते हुए ही वो अवतार लेता है। ईश्वर के अवतार लेने में उनके सर्वव्यापकपणे में कोई खंडितता ही नहीं आती, उसमें कोई कमी नहीं आती। वो सर्वव्यापक है, वो तो सर्वव्यापक है ही। सर्वव्यापक होते हुए भी ईश्वर अवतार ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो अवतार भी ले सकते हैं। जब एक योगी अपने योग बल से अनेक रूप कायव्यू नाम की सिद्धि से वो धारण कर सकता है, तब भला ईश्वर अवतार रूप क्यों नहीं ले सकता? एक पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा होता है, योगी पुरुष होता है, जिसने सर्व सिद्धियां प्राप्त कर ली है। ऐसा योगी एक होते हुए भी अनेक रूप दिखा सकता है, अनेक जगह वो जा सकता है, अनेक जगह हो सकता है। तो क्या ईश्वर एक से अनेक या अवतार नहीं ले सकता? ईश्वर परम दयालु है। जब उसके भक्त उसे आंखों से प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो वे जिस रूप में उसे देखना चाहते हैं उसी रूप में वह उनके सामने प्रकट हो जाता है। वो भगवान का मुख्यता नहीं, वो भगवान के भगत की भावना प्रदान है। भक्त जिस भावना से भगवान को देखना चाहता है ऐसे रूप में भगवान उसको दर्शन देते हैं। वैसे ईश्वर निराकार है तो अरूप भी है, वैसे उनका कोई रूप नहीं है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वो कैसा भी चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं और अपनी मर्जी से भी कैसा भी रूप धारण कर सकते हैं, उसमें उसके कोई बाधा नहीं है। वो ईश्वर कभी नरसिंह का रूप धारण करके भी आ जाते हैं, वाराह का रूप लेकर के भी आ जाते हैं। अब वो उनकी स्वतंत्रता है, उनको कौन रोक सकता कि ऐसा रूप क्यों लिया? उसकी मर्जी है, वो कुछ भी हो सकता है कुछ भी कर सकता है। जब किसी समय भगवान ने बहुत से सच्चे भक्त उन प्रभु के साथ पुत्र मित्र आदि का संबंध बना करके उनकी लीला का आनंद लेने को अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं, तब भगवान का अवतार होता है। भगवान अपने भक्तों के साथ में अनेक प्रकार की लीला करते हैं और अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनकी प्रसन्नता खुशी बढ़ाने के लिए भगवान अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं।
आगे भी लिए हैं और आगे लेते रहेंगे। भगवान के संत हित मानस अवतार तनु गोपाल, बस वो अपनी गुणों से और इंद्रियों से परे है, फिर भी वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, उनकी इच्छा भी स्वतंत्र है और उसकी इच्छा को कोई भी टाल नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उसकी ऐसी इच्छा है। अब आप मनुष्य रूप में होकर के सोचोगे क्या मनुष्य इच्छा करता है ऐसे ईश्वर इच्छा करता है? नहीं, ऐसे नहीं, ये उनकी स्वाभाविक शक्ति है, इच्छा उनकी एक स्वाभाविक शक्ति है। ईश्वर के पास 5 प्रकार की मुख्य शक्तियां होती है। चिद शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। ये 5 मुख्य शक्तियां हैं। फिर इन 5 मुख्य शक्तियों का अनेक विस्तार है। फिर ये 5 शक्तियां उनकी स्वतंत्र है, उनकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं कर सकता। अब बात है उसको समझने की। लोग न समझने के कारण कई प्रकार की शंकाएं करते हैं, पुत्र करते हैं ईश्वर के बारे में, लेकिन ये उनकी अज्ञानता है। हमारे धर्म शास्त्रों में ईश्वर को निर्गुण निराकार भी कहा है, ईश्वर को सगुण निराकार भी कहा है और ईश्वर को सगुण साकार भी कहा है। और जगत एवं जगदीश, ये जगत ही भगवत स्वरूप है ऐसा भी कहा है, सर्व वही है ऐसा भी कहा है। इसलिए वो सब कुछ कर सकता है, अवतार भी ले सकता है, अवतार लेता भी है और अपने अपने भक्तों के कारण। अब आगे दूसरा प्रश्न है, अवतार और महापुरुषों में क्या भेद है? तो महापुरुष चाहे जितना महान हो, चाहे जितनी सिद्धियां या अद्भुत शक्तियां उसमें हो, पर उनका शरीर धारण, उनका शरीर साधारण लोगों के समान पंचभूतों से ही बनता है। अब भगवान में और महापुरुषों में अंतर होता है। अंतर ये होता है, कितना भी महापुरुष होता है नहीं, वो भी पंचभूतों के अधीन होकर के संसार में जन्म लेता है, मतलब कर्माधीन, प्रकृति के अधीन होकर के वो संसार में जन्म लेता है और ये अपनी तपस्या से, अपनी साधना से कई सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, पर फिर भी उनका शरीर उनका दिव्य नहीं होता। और ईश्वर जब संसार में प्रकट होते हैं तो उनका जीवन, उनका शरीर पंचभौतिक नहीं होता है, वो दिव्य होता है। इसीलिए उनको बुढ़ापा, रोग आदि होते हैं। जो पंचभौतिक शरीर है, प्रकृति का अधीन है, उनके शरीर में बुढ़ापा भी आएगा, कमजोरी भी आएगी, रोग भी आएगा, वो सब आएगा, क्योंकि प्राकृतिक है। और परमात्मा ईश्वर जब प्रकट होते तो अप्राकृतिक है उनका जीवन, प्राकृतिक नहीं है। वो संपूर्ण प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं, वो प्रकृति के अधीन नहीं होते। प्रकृति का प्रभाव, स्वभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं होता, और उनका जो प्रभाव है वो प्रकृति के ऊपर पड़ता है। ये अंतर है। तो महापुरुषों का जो संग करते हैं, उनकी जो कोई सेवा करते हैं, उनका कल्याण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों कि महापुरुष होना भी कोई सरल बात नहीं है। संसार से विरक्त होना, संसार से विकारों से मुक्त होना, राग द्वेष से मुक्त होना, अनासक्त भाव में रहना, निरंकारी होना, ममता से रहित होना और भगवान के स्मरण में, चिंतन में सतत लगे रहना, और वो भगवान की चर्चा के सिवाय दूसरी कोई चर्चा भी नहीं करती, भगवान के गुण गाते हैं।
या कोई तत्वज्ञानी महात्मा है तो अपने तत्व में रमण करते हैं, अपने स्वरूप में रमण करते हैं, तो वो अपने प्रकृति से गुणों से परे अपनी निष्ठा होती है उनकी, उस निष्ठा में वो जीते हैं। अब ऐसे महापुरुषों की कोई सेवा करता है, ऐसे महापुरुषों का कोई सानिध्य रखता है, तो उनकी सत्संग सुनता है, तो उन जीव का भी कल्याण हो जाता है, इसमें कोई दो राय है नहीं। किंतु जो महापुरुषों से द्वेष करते हैं, महापुरुषों को सताते हैं, उनके प्रति दुर्भाव रखते हैं, उनको पाप का भागी होकर के नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि संत महात्मा किसी को सताते नहीं है, फिर भी उनको कोई सताता है तो नरक का अधिकारी होगा ही। भाई आपके साथ कोई बुरा करे और आप उसके साथ बुरा करो, वो तो समझ में आता है। भाई तुमने गाली दी तो तुमको गाली लेने के भी लिए तैयारी रहनी चाहिए। लेकिन संत महात्मा किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा सोचते भी नहीं है, संतों से किसी का बुरा होता भी नहीं है, और ऐसे महापुरुषों के प्रति दुर्भाव रखते हैं, उनको सताते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं अकारण, तो ऐसे जीवों को तो भाई नरक में जाना ही पड़ेगा। अब कहते हैं भाई नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, वो विषय थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि भाई जो सुख है वो स्वर्ग है और जहाँ दुख है वो नरक है। तो उनको इस जीवन में भी जो दुख भोगना पड़ता है तो समझो नरक में ही है। और शरीर के छूटने के बाद में भी प्रकृति की कुछ व्यवस्था है, कर्मों के अनुसार जीव को अनेक प्रकार के योनियों में, अनेक प्रकार के लोकों में उनकी यात्रा होती है। तो वो नरक की यात्रा भी, वो कष्टदायी जो लोक है वो नरक है। लेकिन भगवान का अवतार शरीर पंचभूतों से बना हुआ नहीं होता है। लोगों के देखने में साधारण मनुष्य शरीर जैसा लगने पर भी वो दिव्य शरीर ही होता है, दिखने में मनुष्य जैसा ही दिखता है, वातावरण में, व्यवहार में मनुष्य जैसा ही व्यवहार करता है, फिर भी उनका शरीर दिव्य है, उनका कर्म दिव्य है, उनका स्वभाव दिव्य है, उनका जीवन दिव्य है। उसको हम अवतार कहते हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। उसमें माया के पदार्थों का लेस भी नहीं होता, वो माया से परे होते हैं, उनमें रोग या बुढ़ापा नहीं आता। और प्राकृतिक शरीर में रोग और बुढ़ापा आता है, ये इतना अंतर है। भगवान के उस अवतार शरीर की सेवा, उनका ध्यान पूजन करने वाले का कल्याण होता ही है। अब ऐसे भगवान का आप ध्यान करो, उनका दर्शन करो, उनकी सेवा करो और उनकी आज्ञा मान लो, तो अवश्य आपका कल्याण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो उसे द्वेष करते हैं, शत्रुता करते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान है। भगवान से आप विरोध करोगे नहीं, अवतारी पुरुष की बात है वो, तो भी भगवान आपका कल्याण ही करेंगे। भय, द्वेष, लोभ, काम आदि किसी भी प्रकार से जो भगवान के अवतार शरीर का चिंतन करते हैं, उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं जान अजान में। भले आप ज्ञानी बन करके उस भगवान का चिंतन करो, या अज्ञानपणे में करो, या मित्र भाव में करो, या शत्रु भाव में करो, लेकिन भगवान का चिंतन हो रहा है। सगुणधारी की बात है, अवतार की बात है, उस ईश्वर की बात नहीं है। तो सगुणधारी ईश्वर, देहधारी ईश्वर जो लीला करने के लिए आए हैं, उनका चिंतन करोगे तो अवश्य ही आपका उसमें कल्याण भगवान करेंगे। भले आप शत्रु भाव से उनका चिंतन किया है, फिर भी वो आपकी कल्याण करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए उनका कल्याण वो भगवान करते हैं। आगे एक प्रश्न आता है, मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? क्या ये सही है या गलत है? तो
तो हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा, जैसे मूर्ति धातु, मूर्ति तो अनेक धातुओं की होती है, पत्थर की होती है, लकड़ी की होती है, सोने चांदी की भी होती है, मिट्टी की भी होती है, कैसे भी होती है। वैसे ही हमारे और आपके शरीर भी हड्डी, मांस आदि जड़ तत्वों के तो बनते हैं, लेकिन जीव क्योंकि इस शरीर में है, अतः किसी के शरीर की सेवा पूजा उस पुरुष की सेवा पूजा मानी जाती है। जब किसी भी शरीर की पूजा करते हैं तो शरीर के अंदर जो बैठा है जीव चेतन, उसकी ही पूजा मानी जाती है। अब वो जीव निकल जाता है बाहर, अब वो मुर्दा पड़ा है, तो उस मुर्दे की कोई पूजा नहीं करती, तो उसके अंदर वो चेतन तत्व निकल गया। भगवान तो सर्वव्यापक है। अब भगवान निकलने की बात तो होती ही नहीं कि भगवान वहाँ से निकल गए, वहाँ घुस गए। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, अतः वह सर्वव्यापक है तो मूर्ति में नहीं है क्या? उस सिद्धांत से हम मूर्ति की पूजा करते हैं कि भगवान सर्वव्यापक है तो मूर्ति में भी है। आकाश में है, वायु में है, अग्नि में है, जल में है, पृथ्वी में है, सब मनुष्यों में है, पक्षियों में है, पहाड़ों में है, पत्थरों में है, पानी में है, सब जगह है। तो सब जगह है तो हम कुछ भगवान की, जैसे भगवान ने अवतार लिया तो किसी न किसी मूर्ति को दिखाया, भगवान ने ग्रहण किया। अब उसकी मूर्ति की स्मृति में, जब वो मूर्ति चाहे कृष्ण की हो, शिव की हो, विष्णु की हो, उसकी स्मृति में हम मूर्ति बनाते हैं और उसके अंदर हम वो भाव करते हैं कि वो परमात्मा ईश्वर सब के अंदर है, इस हमारी मूर्ति के अंदर भी है। इसीलिए मूर्ति में जब हम भगवत भाव करके पूजा करते हैं तो वह पूजा भगवान की ही होती है, मूर्ति की नहीं होती है। वो पूजा मूर्ति के माध्यम से भगवान की ही होती है, पूजा भगवान की होती है। इसीलिए हम भगवान के अलावा पत्थर को नहीं पूजते। भाई भगवान के अलावा पत्थर को कोई थोड़ी पूजता है। कोई पत्थर को पूजता है तो भगवान का भाव, भगवत भाव से पूजता है, तो पूजा भगवान की हुई, पत्थर की नहीं हुई। इसीलिए मूर्ति पूजा में कोई विरोध करते हैं तो उनकी समझ बहुत टूंकी समझ है, अल्प समझ है। उन्होंने शास्त्रों की गंभीरता और गहराई को नहीं समझा। अगर ऐसा करो कि पत्थर में भगवान नहीं है तो आपका भगवान एक देशी हो गया, तो सर्वदेशी का सिद्धांत शास्त्रों ने जो दिया है वो खंडित हो जाएगा। शास्त्रों का सिद्धांत खंडित नहीं होना चाहिए, तो इसमें खंडित नहीं होता है। अब उसमें मूर्ति न पूजने में विरोध करके मूर्ति न पूजने में दोष आ सकता है, लेकिन मूर्ति में सर्वव्यापक परमात्मा समझ करके मूर्ति में भगवत देख करके पूजा करो तो उसमें सर्वव्यापकता का कोई दोष नहीं आता। ये समझने की, जैसे किसी के शरीर को जो कि वो जड़ है छोड़ दिया जाए तो फिर उसमें जो चेतन है उसके सत्कार का कोई उपाय नहीं रहता। हमारे मन के लिए एक प्रकट आधार चाहिए चिंतन और पूजन का, क्योंकि ये मन के लिए कुछ आधार चाहिए। तो मूर्ति का हमारे आधार है। कोई भी आप कार्य करते हो तो बिना आधार नहीं होता है। तो सीधा निर्गुण निराकार में हमारी धारणा नहीं होती, लेकिन मूर्ति में भगवत भावना करके हम धारणा कर सकते हैं और उस धारणा से आगे बढ़ करके हम ध्यान में जा सकते हैं और फिर ध्यान में आगे जा करके हम समाधि में भी जा सकते हैं। तो मूर्ति के द्वारा सर्वव्यापक भगवान की ठीक पूजा हो पाती है और उनका ध्यान करना भी संभव हो जाता है, सरल हो जाता है। अब जैसे मूर्ति के ऊपर ध्यान करते हैं तो सरल हो जाता है, लेकिन सर्वव्यापक का ध्यान करना थोड़ा कठिन होता है। उत्तम अधिकारी के लिए तो हो सकता है, लेकिन मध्यम के लिए और तीसरे नंबर के कनिष्ठ बुद्धि वालों के लिए सर्वव्यापक का ध्यान सरल नहीं होता है। इसलिए उनकी वृत्ति ठहराने के लिए, उनकी धारणा बांधने के लिए मूर्ति का पूजन शुरू हुआ है।
जैसे शरीर का सत्कार जड़ का सत्कार नहीं है, वैसे ही मूर्ति की पूजा पत्थर की या मिट्टी की पूजा नहीं है, वो भगवान की ही पूजा है, भगवत की ही पूजा है। इसीलिए देखो, शरीर जब मुर्दा होता है तो हम जला देते हैं, ठीक है ना, मुर्दा होता है तो जला देते हैं, और जिंदे को जला देते हैं तो दोष लगता है और आपको उम्र कैद भी भोगनी पड़ेगी अगर आपने किसी जिंदे को जला दिया तो। और मुर्दे को जला दिया तो आपको धन्यवाद देंगे लोग, बहुत अच्छा किया। अब आपने जो जलाने का जो काम किया है, काम तो जलाने का ही किया, लेकिन जिंदे को जला दिया तो आप महादोषी हो जाओगे। और आपने मुर्दे को जलाया है तो आपने पुण्य का काम किया। तो इसका मतलब जिंदे को आप जलाते, शरीर तो वही है, जड़ है, लेकिन नहीं, आपने भीतर बैठे चेतन को कष्ट दिया है, भीतर बैठे चेतन को कष्ट दिया, इसलिए आप दोषी हो। और मुर्दे के अंदर तो चेतन तो होता नहीं, इसलिए कष्ट होता नहीं उनको, तो जला दो, कोई दोष नहीं। ऐसे ही भगवान की जब हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उसमें भगवत भाव समझ करके पूजा करते हैं, तो पूजा भगवान की होती है, पत्थर की नहीं होती है। हम ध्यान करते हैं तो ध्यान पत्थर का नहीं होता है, ध्यान भगवान का होता है। हमारा भाव भगवान से जुड़ा हुआ होता है, पत्थर से थोड़े जुड़ा हुआ होता है। अरे भाई, भले मूर्ति नहीं है फिर भी हमारा भाव है कि ये हमारे भगवान है, भगवान बहुत सर्वशक्तिशाली है, भगवान बड़े दयालु है, भगवान भक्तों की सुनता है, भगवान भक्तों के कष्ट हरता है, भगवान बहुत ही करुणा के सागर हैं। ये भाव लेकर के तो हम उसमें मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति में कब करुणा होती है? मूर्ति के अंदर कब दया आती है? मूर्ति हम तो उसको दयालु मानते हैं। तो दयालु हम पत्थर को मानते हैं कि ईश्वर को मानते हैं? हम ईश्वर को दयालु मानते हैं। 50 मूर्तियाँ रखी है। हाँ जी, तो कोई पूजा नहीं करता, वहाँ नहीं करता अभी तक, लेकिन इसके साथ हमारी जो प्रक्रिया जुड़ी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब वो मूर्ति चैतन्य होती है। हाँ। पर इसलिए हम उसको परमात्मा मानकर के पूजा, हाँ, उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम उसके साथ वेदों के मंत्रों के द्वारा भाव जोड़ते हैं, हमारी आत्मा जोड़ते हैं मंत्रों से, विधि विधान से, और जब वो मूर्ति सजीव हो जाती है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और पहली बार उस मूर्ति को जब आईना दिखाया जाता है, हाँ। तो आईना तड़क जाता है, टूट जाता है, प्राण फूट जाता है अपने आप, लो, क्योंकि उनका तेज, उसका प्रकाश तेज है। हाँ। तो उस आईने को तोड़ देते। ऐसी हमारे वो विधियाँ उसके हैं। बाद ही लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद में दूसरे लोग दर्शन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। आज की सत्संग का यहाँ विश्राम, ये विशेष करके युवा विद्यार्थियों के लिए है। ऐसे कई प्रश्न आएंगे, उन सारे प्रश्नों का शास्त्रों के अनुसार जवाब मिलेगा, और उस जवाब को सुन करके आप संशय रहित हो सकते हो और अपने जीवन को वास्तविक सनातन धर्म के अनुसार जीवन को बना सकते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव, हर हर शंभो। आज की सत्संग का समूह, ओम नमो नारायणाय।